जन जागृति साक्षरता अभियान में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में जैसे हमने देखा कि CSS1, CSS2 और अब CSS3 के रूप में हमारे पास काफ़ी सारी एडवांस CSS कोडिंग अवेलेबल है, परंतु इन सब के पश्चात भी CSS की कुछ लिमिटेशंस हैं। आइए इन लिमिटेशंस को समझते हैं ताकि जब हम CSS की कोडिंग करें या CSS को प्रयोग करें तो हमें इन सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए अपने वेबसाइट को इन सब के साथ सेटिंग्स करते हुए आसानी से और बढ़िया वेबसाइट्स को तैयार करना है। तो सबसे पहली जो प्रॉब्लम है हमारे पास वो ये है कि सभी ब्राउज़र जो हैं आज की डेट में CSS को सपोर्ट नहीं कर पाते पूरी तरह से, जैसे कि गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, इन सभी का जो सपोर्ट रहता है वो CSS को पूरी तरह से नहीं रह पाता है। अर्थात कुछ एक एलिमेंट्स ऐसे रहते हैं जिनको ब्राउज़र डिपेंडेंट सपोर्ट मिलता है। कई बार कुछ एलिमेंट किसी एक ब्राउज़र में अलग तरह का डिस्प्ले आउटपुट प्रयोग करते हैं और कहीं पे किसी दूसरे ब्राउज़र में CSS एलिमेंट दूसरे प्रकार का आउटपुट प्रयोग करते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि आपके CSS रिजल्ट्स जो रहते हैं वो ब्राउज़र्स डिपेंडेंट रहते हैं। जब भी आप CSS कोडिंग करते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर, क्रोम, ओपेरा CSS को डिफरेंट लॉजिक्स के रूप में प्रयोग करते हुए अलग अलग प्रकार का रिजल्ट्स दिखाते हैं। हम हालांकि कुछ हद तक इन सभी चीज़ों को CSS कोडिंग के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं, जिसमें काफ़ी सारी लाइंस को ब्राउज़र डिपेंडेंसी के अकॉर्डिंग प्रयोग करते हुए, जैसे कि मान लीजिए मैं मोजिला में अपनी वेबसाइट को टेस्ट करता हूं तो उनमें अगर कुछ कमी रहती है मोजिला फायरफॉक्स ब्राउज़र के कोडिंग, तो मैं कुछ खास लाइनों को इंक्लूड करके उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकता हूं। इसी तरह से क्रोम का प्रयोग करते हुए यदि किसी कारण से मेरे पास कुछ चीज़ों की कमी रहती है तो वहाँ भी कुछ लाइंस या CSS कोड्स को प्रयोग करते हुए क्रोम में उन सभी वेबसाइट्स को टेस्ट किया जा सकता है, जिससे कि जब मैं मोजिला फायरफॉक्स या क्रोम में उस वेबसाइट को खोलूँ तो दोनों तरफ एक जैसा ही आउटपुट मेरे पास आए। इसके अतिरिक्त हमें CSS की कोडिंग को जनरेट करने के लिए पोजिशनल सेटिंग्स को प्रयोग करना पड़ता है। पोजिशनिंग सेटिंग को सीखने के लिए आपको कुछ स्किल्स की आवश्यकता रहती है। हम CSS में जैसे कि पहले बताया हमने कि बेसिक से लेकर एडवांस तक की सभी टेक्निक्स का प्रयोग करने वाले हैं। इस सीरीज़ में आने वाले सेशन में हम सीखेंगे कि किस प्रकार हम आसानी से पोजिशनल सेटिंग्स का प्रयोग करते हुए अपनी CSS के द्वारा HTML एलिमेंट्स को शो कर सकते हैं। तो पोजिशनल सेटिंग्स को सीखने के लिए जिस स्किल की रिक्वायरमेंट रहती है उस स्किल को भी हम आने वाले सेशन में सीखेंगे। इसके अतिरिक्त जैसे कि मैंने पहले जानकारी दी, हम डिफरेंट कोड्स को डिफरेंट ब्राउज़र में लगाना सीखेंगे ताकि हमारी वेबसाइट सभी ब्राउज़र पे लगभग एक जैसी दिखाई दे। जैसा कि हमने पिछले सेशन में भी बताया, CSS का जो विकास हुआ है वो अलग अलग चरणों में हुआ है, CSS1, CSS2 और CSS3। अभी भी काफ़ी सारे ब्राउज़र CSS3 के काफ़ी सारे एलिमेंट्स को सपोर्ट नहीं करते हैं और करंटली हम CSS2 और CSS3 की बेस कोडिंग को ध्यान में रखते हुए इन सभी वेबसाइट्स की पोजीशनिंग और स्टाइलिंग को सीखेंगे ताकि हम आने वाले समय में CSS3 के साथ भी आसानी से काम कर पाएँ और करंट सेटिंग्स को समझते हुए CSS2 के साथ भी काम कर पाएँ।